ए वेरी वार्म वेलकम टू द डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 8वीं कक्षा की इंग्लिश विषय की पोएम द लास्ट बार्गेन। इसकी समरी को अच्छे से जानेंगे ताकि आप एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। चलिए देखते हैं। द पोएम इज़ अबाउट अ मैन लुकिंग फॉर अ जॉब। ये पोएम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो कि जॉब ढूंढ रहा था। उसे तलाश थी कि कोई उसे काम पर रख ले। ही वांट्स टू बी हायर्ड विदाउट लूजिंग हिज फ्रीडम। लेकिन उसके मन में एक इच्छा थी कि कोई उसे काम पर तो रख ले, लेकिन वो अपनी फ्रीडम ना खोए। वो चाहता था कि उसकी स्वतंत्रता ज्यों की त्यों बनी रहे। द फर्स्ट ऑफर केम फ्रॉम अ किंग। उसके पास जो पहला ऑफर आया था जॉब के लिए, काम के लिए, वो एक राजा की ओर से आया था। ही ट्राइड टू हायर द मैन विद हिज पावर। राजा ने उस व्यक्ति को अपनी ताकत दिखाकर अपने पास जॉब पर रखने की सोची थी। आई एम द किंग, आई कैन कीप अ पर्सन अंडर मी बाई pressurizing him, showing my power, my might. But the man felt that the king's might was not worth much. लेकिन उस आदमी ने तो कुछ अलग ही महसूस किया। उसे लगा कि राजा की ताकत मेरे किस काम की, मेरा क्या फ़ायदा होगा, मेरे लिए तो इसकी कोई कीमत नहीं है। सो ही रिफ्यूज्ड द किंग्स ऑफर। इसीलिए वो राजा के द्वारा दिए गए ऑफर को ठुकरा देता है। देखो यहाँ आपके लिए एक अच्छी सी इमेज तैयार करके दी गई है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ सीन को। देखो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि कुछ चीज़ें जो आप सुनते या लिखते समय भूल जाते हो, इमेज के कारण वो आपको याद रह सकती है। मेमोराइजेशन में इमेज हेल्प करती है। तो इस आदमी ने राजा का ऑफ़र तो ठुकरा दिया, अब वो किसका ऑफ़र एक्सेप्ट करेगा, चलो ये आगे जानेंगे। अब सेकंड आदमी जो उसे मिलेगा वो एक बूढ़ा आदमी है, एन ओल्ड मैन। आप देख सकते हो वो एक बैग लिए हुए है जिसमें से सोने के सिक्के दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये आदमी अब उस ओल्ड मैन का ऑफ़र एक्सेप्ट करेगा? चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। एन ओल्ड मैन ऑफर्ड हिम अ लॉट ऑफ गोल्ड इन रिटर्न फॉर हिज लेबर। एक बूढ़ा व्यक्ति जो आता है और उसे कहता है कि तुम मेरे यहाँ काम करो और बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। यानी कि वो अपने पैसे की ताकत दिखा रहा है कि मेरे पास इतना धन है। बट द वेल्थ डिड नॉट अट्रैक्ट द मैन। लेकिन ये धन दौलत भी उस आदमी को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाई। एंड ही रिफ्यूज्ड दैट ऑफर। इसीलिए वो आदमी उस बूढ़े व्यक्ति के ऑफ़र को भी ठुकरा देता है। रिफ्यूज्ड का मीनिंग होता है मना करना, ठुकराना। इन द इवनिंग, शाम के समय। अब देखो दो ऑफ़र वो ठुकरा चुका है, तीसरा ऑफ़र आता है शाम के समय। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम टू द मैन। एक बड़ी सुंदर अविवाहित लड़की उस व्यक्ति के पास आती है। सी गेव ए प्रेटी स्माइल। और वो बड़ी ही सुंदर मुस्कान दिखाती है। सी ऑफर्ड टू गिव द मैन हर स्माइल्स इन रिटर्न फॉर हिज लेबर। तो वो उस आदमी को एक ऑफ़र देती है कि आप मेरे लिए काम करो, रिटर्न में मैं आपको मेरी स्माइल दूंगी। देखो क्या लालच दिया जा रहा है उस आदमी को। क्या वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा? फ़ोटो को देखो, एक सुंदर लड़की आई, उस आदमी को ऑफ़र दिया कि आप मेरे यहाँ काम करो, बदले में मैं आपको मेरी सुंदर प्यारी सी मुस्कान दूंगी। आदमी फिर से कुछ ना कुछ सोचेगा कि क्या ये मुस्कान परमानेंट है, क्या ये स्माइल लॉन्ग लास्टिंग है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये तो टेम्परेरी हो
और कुछ देर बाद ये फेड अवे हो जाए तो ये मेरे किस काम आएगी। होता भी वैसा ही है। और वो आदमी क्या करता है जानते हैं इस नेक्स्ट पॉइंट में। द मैन फाउंड दैट हर हैप्पीनेस वाज ओनली सोरो इन डिस्गाइज। वो आदमी पहचान जाता है कि ये इस लड़की की जो खुशी है ये तो एक छुपा हुआ दुख है, यानी कि जब समय का चक्कर चलेगा तो अगले ही पल इसके सामने उदासी भी आएगी, दुख भी आएंगे, और जब दुख आएंगे तो इसकी जो ये स्माइल है ये आंसुओं में चेंज हो जाएगी। इट विल टर्न इनटू टीयर्स, देन इट विल बी नो यूज ऑफ मी। ही रिफ्यूज्ड दैट ऑफर ऑल्सो। इसीलिए वो इस ऑफर को भी रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है। अल्टीमेटली आखिरकार द मैन केम टू द सी शोर। वो समुद्र किनारे आ जाता है। देयर ही फाउंड अ चाइल्ड प्लेइंग विद शेल्स। वहाँ पर उसे एक छोटा बच्चा मिलता है जो कि शंखों के साथ में खेल रहा है। शेल्स का मीनिंग होते हैं शंख। द चाइल्ड ऑफर्ड टू टेक हिज सर्विसेज इन रिटर्न फॉर नथिंग। अब वो बच्चा भी अपना ऑफर उसको देता है। पहले तो वो क्या करता है उसकी ओर ऐसे देखता है मानो वो बच्चा उसे काफ़ी समय से जानता हो, और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारी सर्विस ले लूँगा, यानी कि मैं तुम्हें हायर कर लूँगा और बदले में क्या चीज़ दूँगा, नथिंग। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हें केवल अपने यहाँ हायर कर सकता हूँ। द मैन एक्सेप्टेड द ऑफर। और ये व्यक्ति भी बड़ी हंसी खुशी से उस बच्चे के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। बिकॉज वाइल प्लेइंग विद द चाइल्ड ही वाज स्टिल अ फ्री मैन। क्योंकि जब वो उस बच्चे के साथ खेल रहा था तो उसे महसूस हो रहा था कि मैं किसी का गुलाम नहीं बना, मैं अभी भी एक फ्री इंसान हूँ, स्वतंत्र हूँ, आज़ाद हूँ। मैंने किसी की गुलामी की बेड़ियाँ नहीं पहनी हैं। यही हमें इस पोयम से सीखना है। अब आप एक बार रिकैपिचुलेट कर सकते हैं। पहले राजा का ऑफर ठुकराया गया, फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने जिसको उसे बहुत सारे सोने के सिक्के ऑफर किए उसका ऑफर भी ठुकराया गया, और तीसरा वो जो एक सुंदर लड़की आई थी अपनी मुस्कान अपनी प्यारी स्माइल लेकर उसका ऑफर भी इस व्यक्ति ने ठुकरा दिया। और फाइनली किसका ऑफर एक्सेप्ट किया, वो ऑफर था उस छोटे बच्चे का। बच्चे के साथ उसने खेला, खेलते खेलते उसे महसूस भी हुआ कि वो अभी भी एक फ्री इंसान है। ही इज़ नॉट अ स्लेव। तो ये थी हमारी पोयम की समरी। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी, और साथ ही साथ आपने इसको पेन डाउन भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को रिवाइंड करो और अपनी कॉपी में नोट कर लो। ये करना मत भूलना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।